ये कहानी है मानवी की जो बेहद खूबसूरत है। उसका गोरा रंग, झील सी गहरी कजरारी आंखें, कमर तक लहराते काले लंबे बाल, 5 फुट 4 इंच हाइट, उम्र 23 साल, सुर्ख गुलाबी होठ जो सर्दियों में बिल्कुल गहरे लाल हो जाते थे और उसके लिप्स के निचले होठ के बिल्कुल बगल तिल सबका मन मोह लेता था। जो भी उसे देखता बस देखता ही रह जाता। मानवी अनाथ थी और अनाथ आश्रम में रहती थी। उसकी सुनैना काकी जो पूरे अनाथ आश्रम की बड़ी अम्मा थी, वो उसे अपनी बेटी की तरह मानती थी। मानवी भी उनके साथ मिलकर पूरे अनाथ आश्रम को संभालने का काम करती थी। कॉलेज की उसकी फ्रेंड तान्या जो बहुत बड़े घराने से बिलोंग करती थी, वो भी आश्रम आया करती थी। बच्चों के साथ अपना समय बिताती थी। दोनों बहुत अच्छी दोस्त हैं क्योंकि दोनों ने हॉस्टल में रहकर साथ ही पढ़ाई की थी। आज भी तान्या मानवी से मिलने आई थी। मिलने क्या, वो उसे अपने साथ ले जाने आई थी क्योंकि उसकी ममेरी बहन की शादी थी, इसलिए वो उसे अपने साथ मुंबई ले जाना चाहती थी। इसलिए वो सुनैना काकी से पहले इजाज़त लेना चाहती थी क्योंकि दोनों उनकी मर्जी के बिना कोई काम नहीं करती थी। तान्या जिद करते हुए काकी से बोली, काकी प्लीज मानवी को मेरे साथ भेज दो। सिर्फ 2 दिन की ही तो बात है। आई प्रॉमिस मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगी। तो काकी उसकी बात का जवाब देते हुए, मैं जानती हूँ बेटा, तू उसका पूरा ख्याल रखेगी, लेकिन मानवी के जाने के बाद ये बच्चे मुझसे नहीं संभाले जाएंगे। अभी दिन में काम की वजह से मुझसे दूर जाती है तो ये बच्चे मेरे नाक में दम करके रख देते हैं और अब तो यह 2 दिन के लिए जाएगी, मैं कैसे इन्हें संभालूंगी। तो तान्या काकी से, आप तो ऐसी बातें कर रहे हो काकी कि कभी मानवी को खुद से दूर करोगे ही नहीं। अरे अब नहीं तो 1-2 साल में जब उसकी शादी होगी तब क्या आप उसे हमेशा ऐसे ही अपने पास रख पाएंगी। उसकी बात सुनकर काकी मानवी की तरफ देखने लगती है जो बच्चों के साथ हंस खेल रही थी। कई बच्चों को अपने हाथ से खाना खिला रही थी। सच में शादी लायक उम्र हो गई थी उसकी। एक ना एक दिन उन्हें मानवी को अपने से दूर करना ही था। दुनिया का यही दस्तूर है, बेटे चाहे 10 हो फिर भी उन्हें घर में ही रखना होता है। वही बेटी चाहे 1 क्यों ना हो, उसे पराए घर जाना ही होता है क्योंकि वो किसी और के घर की लक्ष्मी होती है। अगर उनकी खुद की बेटी होती तो भी उसे डोली में बिठाकर विदा करना ही होता। यही सब सोचते हुए काकी की आंखें नम हो जाती हैं। वो उन्हें साफ करके तान्या से, ठीक है जाकर दोनों अपना बैग पैक कर लो और हाँ, 2 दिन बाद अगर मुझे तुम दोनों यहाँ पर नहीं दिखी तो मैंने तुम्हारी टांगें तोड़कर तुम्हारे हाथ में दे देनी है। तो तान्या हंसते हुए, फिर तो काफी आपको हमारे लिए लंगड़े लड़कों को ढूंढना पड़ेगा क्योंकि अच्छा खासा तो हमें अपने घर ले जाने से रहा। इतना कहकर वहाँ से भाग जाती है। वहीं काकी, रुक तुझे तो मैं अभी बताती हूँ, इतना कहकर उसके पीछे जाती है। तब तक तान्या मानवी के पास पहुँच चुकी थी और उसे काकी की उसके साथ जाने पर सहमति हो जाने की बात बताती है, जिसे सुनकर मानवी खुश हो जाती है क्योंकि बहुत टाइम बाद उसे कहीं बाहर जाने का मौका मिला था। पिछली बार राजस्थान की ट्रिप पर वो कॉलेज के साथ गई थी, तब से उसका कहीं बाहर जाना नहीं हो पाया था। वो काकी के पास आकर उनके गले लग जाती है और काकी से, आई प्रॉमिस काकी मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी और थैंक यू जो आप मुझे भेजने के लिए मान गई। अनुष्का दीदी भी बहुत खुश होंगी जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी शादी में मैं भी आ रही हूँ। मेरे मना करने से वो बहुत उदास हो गई थी। मैं अभी जाकर उन्हें फोन कर ये खुशखबरी सुनाती हूँ। इतना कहकर उनसे अलग होती है और जाने लगती है कि तान्या उसका हाथ पकड़कर, अरे उन्हें मत बता, हम लोग वहाँ पर पहुँचकर उन्हें सरप्राइज देंगे। उसकी बात पर मानवी हाँ में सर हिला देती है और कपड़े पैक करने चली जाती है।
थोड़ी देर में दोनों मुंबई एयरपोर्ट के लिए निकल जाती हैं। मानवी निकल चुकी थी एक ऐसे सफर पर जहां वो खुशियों के कुछ पल बिताने जा रही थी, लेकिन उसे पता नहीं था जहां वो जा रही है वहां उसकी किस्मत ही बदलने वाली है। एक ऐसा मोड़ उसकी जिंदगी में आएगा जो उसकी पूरी जिंदगी ही बदल कर रख देगा।